अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट जहां पर बांग्लादेश ने 413 रन बनाए गए और हमारे मेन फास्ट बॉलर्स मीडियम पेसर साबित हुए हैं। जी हाँ, अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग के अंदर बात करें तो उनके कप्तान नजमुल हसन शांटू, उसके बाद मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहमान, लिटन दास, क्या ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट पंडित हैं भाई, लाल सुर्ख टमाटर हो गए, टमाटर। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली को ऐसा रगड़ा लगाया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ अजान अवैस और जो हमारे नए डेब्यूटेंट हैं, जी हाँ, अब्दुल्ला फजल, इनकी बल्लेबाजी के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पहले दिन के खेल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बात ना की तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो का, क्योंकि असल मज़ा तो उसके अंदर है, दूसरे वाला तो मज़ेदार नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी होती है ना, तो हमारे क्रिकेट पंडितों की ना समझ लें दाल नहीं बिकती, लेकिन जब हमारी टीम बुरी होती है ना, तो भाई फिर हमारी दाल भी बिकती है, व्यूज़ भी आते हैं, लोग भी देखते हैं और मज़ा भी आता है। ये मैं क्यों बात करूँ, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। लेकिन आपको बताते चलेंगे, बांग्लादेश ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है स्टार्ट लिया। पहले पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो हावी रही। आप अंदाज़ा लगा लें, 18 पर एक विकेट, 31 पे दूसरी विकेट, लेकिन तीसरी विकेट जो गिरती है वो 201 के ऊपर जाकर गिरती है। मज़े की बात देखें, और वो विकेट गिरती है नजमुल हसन शांटू की। उसके बाद जो अगली विकेट गिरती है वो 276 के ऊपर जाकर गिरती है, और फिर 338, फिर 354, फिर 378 और फिर 380, 384 और 413। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं और अगर मैं थोड़े से स्टैट्स अगर निकाल लूं पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस बांग्लादेश की बॉलिंग, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होगी कि हमारी बॉलिंग इस स्पेस के अंदर बांग्लादेश की बॉलिंग से कदरे बेहतर थी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आगे चलकर आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, शाहीन अफरीदी ने कुल मिलाकर 32 ओवर किए, जिसमें 8 मेडन थे, 113 रन उन्होंने खाए, 3 विकेट यानी 3.6 की इकॉनमी है। मोहम्मद अब्बास 34 ओवर 8 मेडन, 92 रन, 5 विकेट हॉल किया, 2.7 की इकॉनमी। हसन अली 26 ओवर 5 मेडन, 75 रन, 1 विकेट, 2.8 की इकॉनमी है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अभी तक ख़ास तौर पर जो क्या कहते हैं बांग्लादेश के, तस्कीन अहमद 8 ओवर 5 की इकॉनमी, 40 रन। इबादत हुसैन 8 ओवर 38 रन, 1 मेडन, 4.75 की इकॉनमी। नहीद राना 9 ओवर 1 मेडन, 47 रन, 5.2 रन की इकॉनमी। अब अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग का अगर आप अंदाज़ा लगा लेना, कल के अगर आप स्टार्ट निकालें डे 1 के, तो हमारा इकॉनमी रेट 3.2, 2.3 इस तरह था। आप इनका इकॉनमी रेट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बैटर हैं, अजान अवैस, बहुत शानदार किस्म की जो है बल्लेबाजी की है। बाबर आजम के ऊपर भी मैं बात करूंगा। 133 बॉलों पर 85 रन हैं, 12 चौकों की मदद से इन्होंने 85 रन बनाए। मामूल हक जो हैं उनको मेहदी हसन मिराज ने जो है LBW किया, 72 बॉलों पर 45 रन उन्होंने बनाया। उनके साथ जो इस वक्त साथ दे रहे हैं अजान अवैस के अब्दुल्ला फजल हैं, ये दोनों डेब्यूटेंट हैं। अब इस बात के ऊपर इंजी भाई ये कहते हैं कि अगर बाबर आजम की इंजरी नहीं है और अगर उनको वैसे भी बाहर बैठाया तो इट्स ओके। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, इट्स ओके, क्यों कि यंगस्टर्स को खेलने का मौका। अभी अगर इन दोनों की विकेटें गिर जाती ना, तो यही इंजी भाई बैठ करना सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और कोच के ऊपर और कप्तान के ऊपर जो है ना रगड़ा लग रहा होता। रगड़ा भी और भी आगे चलकर आपके सामने अभी मैं साथ साथ करूँगा। भारत, अगर मैं बाबर आजम की इंजरी के हवाले से बताऊं आपको, तो बाबर आजम की इंजरी को खतरनाक नौयत की नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए खातर हुआ उनको नहीं खिलाया गया। लेकिन मोस्ट प्रॉबली कहा जा रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच जो है उसके अंदर बाबर आजम खेलेंगे, लेकिन अगर इन्होंने अच्छे रन कर लिए तो मेरे ख्याल से खेलेंगे। और अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में 7 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड है भाई, 7 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड है। पहली दफ़ा हुआ। अगर बाबर आजम होते तो 6 होते, बाबर आजम एक सज्जा होता। भारत, आपको मैं बताऊं, सलमान भट्ट साहब कहते हैं कि भाई हमारा जो कप्तान है ना बहुत ज़बरदस्त है, गुड वेल एजुकेटेड है, लेकिन उसको एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है उसके पास।
सलमान भट्ट साहब अग्रेसिव माइंडसेट का क्या करें यार, डंडा लेके कुटना शुरू कर दें क्या? क्या क्या समझ रहे हैं आप? अग्रेसिव, हाँ अग्रेसिव डिसीजंस के ऊपर बात है। अब आप क्या किस तरह के अग्रेसिव डिसीजन चाहते हैं कि क्या करते? वो शाहीन शाह अफरीदी को उठाकर बाहर कर देते। अब इन्हीं को खिलाना है ना, जो स्क्वाड है भाई उसी में से सारे मामला चलाने हैं ना। क्या अग्रेसिव डिसीजन करें, कुछ बताया भी करें। आप जिस तरह की जो बातें करते हैं ना, बड़ी अजीब किस्म की करते हैं। बहरहाल क्रिकेट के राजा रमीज राजा कहते हैं कि जी एवरेज स्पीड है जी शाहीन शाह अफरीदी की, मोहम्मद अब्बास की 132 से 128 kph से आप बॉल कर रहे हैं। कम से कम आपकी टीम के अंदर 145 प्लस का जो है ना फास्ट बॉलर होना चाहिए। रमीज राजा साहब कहाँ से लाएं? यही तो सवाल है, कहाँ से लाएं? आप ला दें। आपकी तो माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो बात करें किसी 145 प्लस वाले को कराए ना एंट्री। हम तो कहते हैं आए, हम कहते हैं भाई आए। और दूसरी चीज़ है, ये भी रियल फैक्ट है कि शाहीन शाह अफरीदी की क्रिकेट मुझे जहाँ तक लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप इट्स एंड, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की स्पीड है भाई, ये नहीं चलता। और ग्रीन पिच होने के बावजूद आपकी 145 kph की स्पीड है, मुझे नहीं समझ आती। बल्कि आपको बताऊं कि राशि लतीफ़ साहब कहते हैं भाई मैं किसी का नाम नहीं लेता जिनको डर लगता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि 130 की जो है ना, आप 141 144 जो है ना वो T20 के अंदर चलती है, लेकिन टेस्ट के अंदर कम से कम कंटिन्यूसली जो है ना वो आपका 140 प्लस की बॉल होनी चाहिए। अच्छा, फिर अहमद शहजाद साहब आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट से वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो एक्सक्यूजेस है ना टेस्ट कैप्टन की तरफ से, उनका जी हमें ये नहीं चाहिए। आपके पास ना तो माइंडसेट है, ना आपके पास प्रिपरेशन है, आपको इतने मौके मिले इम्प्रूव करने के, पर तुसी 1 रुपये का ना आपने इम्प्रूवमेंट नहीं की। उन्होंने कहा आप क्या खेल रहे हैं, आपके पास ना पेस है, ना आपके पास कोई विजिबल प्लान है। मुझे तो लगता है कि आपको बाकायदा तौर पर जो है कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप अनप्रिपेयर्ड कप्तान हैं। ये अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं बहरहाल कल से ना मैं इंजॉय कर रहा था, हमारे जो क्रिकेट पंडित थे ना, आज माशाल्लाह आज किसी की जो है वो स्टेटमेंट नहीं आई। आज कोई क्रिकेट पंडित जो है ना उसने नहीं ललकारे मारे हो मेरा जान वैस, मेरा जान वैस। क्यों? क्योंकि बल्लेबाज चल गए। अगर यही यंगस्टर ठुस हो जाते, अभी अल्लाह ना करे कोई एक आधे मैच के अंदर कोई काम खड़का ना, ये बैठ गए देखा जी पर्ची लेकर आए थे, पर्ची लेकर आ गए। मैं इसलिए कहता हूँ भाई थोड़ा सा ना मौका दिया करें। अब नहीद राना की 5 की इकॉनमी है, ओवरऑल अगर हम बात करें 150 प्लस kph से वो बॉल कर रहे हैं, 5 की इकॉनमी चल रही है, अभी तक विकेट लेस हैं। वो हो सकता है कल वो कोई विकेटें ले लें, लेकिन मैं ओवरऑल अभी तक बात करूं पहले दिन की, वो कहते हैं ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए, तो मैं एक दिन पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं और एक दिन बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करूं। भारत सिकंदर जो है, सिकंदर बाग क्रिकेट के, इनको तो भाई चलता फिरता बंदा जो है ना वो नज़र आता है, ये अनफिट है। अब वो कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी मुझे लगता है अनफिट है। दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर बासित अली साहब वो कहते हैं कि जी बाबर आजम को, अगर आपको ये लगता है कि बाबर आजम को पिच को देखकर बैठाया गया, तो उन्होंने कहा जी रियलिटी में अगर हम बात करें तो जहां पर नजमुल हसन शांटू जैसा बल्लेबाज 100 कर सकता है, तो बाबर होता तो 200 कर जाता। मुझे अब समझ नहीं आती मैं बासित अली साहब की कौन सी बात की ना फेवर करूं। अच्छा, दूसरी तरफ ख़ास तौर पर शुएब अख्तर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म, उनका जी मुझे हंसी आ रही है कि ये हारते क्यों हैं। उन्होंने कहा अब मुझे जो है ना मैं समझने लग गया हूँ, क्योंकि जब मेरे से 4-5 साल 3-4 साल बड़े प्लेयर को खिलाएं, नुमान अली की तरफ बात करें, क्योंकि उन्होंने कल 9 बॉल्स बहुत दी हैं, कल उन्होंने 9 बॉल्स जो हैं वो बहुत दी हैं, और कल अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान का जो एक्स्ट्रा का स्कोर था वो 40 के करीब था। तो अब इस चीज़ को भी ना थोड़ा सा कल इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि नुमान अली जो है उन्होंने कंटिन्यूसली जो है ना काफ़ी 9 बॉल्स दी हैं, तो लोग उसके ऊपर भी काफ़ी अग्रेसिव हुए थे। और दूसरी चीज़ है, मेरा मानना है कि यार आपको कम से कम साजिद खान को भी मौका देना चाहिए, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है अगर आप साजिद खान को भी खिला लेते हैं, 3 पेसर्स खिलाते हैं, 2 स्पिनर्स खिलाते हैं, तो 5 तो आपके पास ये हो गए, तो 5 बल्लेबाजों के साथ आप टेस्ट खेलने जाते हैं। लेकिन साजिद खान भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, वो आपको पिंडी टेस्ट याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बड़ा यानी कि रोका था। तो अब देखते हैं सारे मैटर के ऊपर। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।